अभी तो अंगड़ाई है, अभी तो अंगड़ाई है, अभी तो अंगड़ाई है। को ये भी जानकारी मिला है कि वो हाथी अपने इच्छा से नहीं आया है। क्या हाथी अपनी इच्छा से नहीं आया? हाथी को बकायदा एक पिकअप गाड़ी में चावलदार रखते हुए 10 व्यक्ति खदेड़ते हुए लाया गया। बताओ, नक्सली समस्या वनांचल क्षेत्र में कम था कि दूसरा हाथी की समस्या आ गई। अब ये हाथी आकर के फसल को नुकसान कर रहा है, किसी के घर को तोड़ रहा है, रात में आकर के तांडव मचा रहा है, क्योंकि हाथी के लिए उपयुक्त जंगल हमारे इलाका में नहीं है। क्योंकि हमारे इलाका में जो बिहड़ पहाड़ है, ऊंचा नीचा जो टोली है, जो टिलिया है, पहाड़ है, इसलिए हाथी वहाँ नहीं रह सकता। तो हाथी वहाँ पहाड़ में नहीं रह करके वो गांव के मैदानी इलाका में आकर के फसल को चौपट करता है, घर को तोड़ता है। लेकिन हमारे द्वारा 15 दिवस पहले माननीय अपर कलेक्टर साहब को सामने में बैठ करके और कलेक्टर साहब को सामने में बैठ करके समस्या का अवगत कराया गया था। लेकिन आज तक कार्रवाई तो बहुत दूर की बात है, आज तक जांच नहीं है। अब मेरे को बताओ, उसी 25 हाथी को इस कमरदा शहर में ला के छोड़ दो, वही अधिकारी उस हाथी को भगाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाएगा। क्या शहर में रहने वाला वे लोग, इस भारत की जनता है, गांव में रहने वाला, वनांचल क्षेत्र में रहने वाले लोग की कोई कीमत नहीं है। दूसरी बात कि हमारे अधिकतर अनुसूचित जनजाति बंधुओं के ऊपर जो धारा, जो भू राजस्व संहिता लगता है, जिसमें पटवारी और तहसीलदार खाता विभाजन के समय, नामांतरण के समय हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 को थोपते हैं। बहन बेटी के बंटवारा के लिए हमारे लोग कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते हैं। बहन केस कर दी, मेरे को भाई से बंटवारा चाहिए मेरे पिता के ज़मीन में, तो वर्षों तक कोर्ट कचहरी का चक्कर हमारे लोग लगाते हैं। जबकि हमारे 1985 राजस्व नियम की धारा 267 स्पष्ट कहता है कि अगर कोई व्यक्ति अनुसूचित जनजाति वर्ग के है तो उस व्यक्ति के पिता की संपत्ति में पुत्री का कोई अधिकार नहीं होता, केवल पुत्र का अधिकार होता, यह कहता है। लेकिन पटवारी और तहसीलदार हम लोगों को कोर्ट कचहरी का चक्कर लगवाते हैं। अगर पटवारी और तहसीलदार शुरू से इस नियम को वहीं ख़त्म कर देते तो आज हमारे लोग कोर्ट कचहरी में चक्कर नहीं लगाते। और पूरे जिला न्यायालय से, सब न्यायालय से कोर्ट कचहरी चक्कर लगाओ और हाई कोर्ट में जाओगे, उच्चतम न्यायालय में, तो वहाँ इस फैसला आता है कि आदिवासी के ऊपर हिंदू विधि लागू नहीं होगा। तो पूरा सब खत्म होने के बाद आप फैसला सुना रहे हो, तो हमको क्या मतलब? 1 एकड़ ज़मीन के बंटवारा के झगड़ा में 5 एकड़ ज़मीन को बेच के कोर्ट कचहरी लड़ते हैं। सही बात है कि नहीं? तो ऐसा फैसला मिलने से क्या काम? और उसको बोलोगे, क्या कहता है, हम कानून को बदल नहीं सकते क्योंकि आपको भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के हिसाब से चलना पड़ता है। तो ऐसी व्यवस्था के वजह से हमारे लोग पीड़ित हैं। दूसरी समस्या, धान की बारदाना ने बोरा सोसाइटी में, अभी सोसाइटी जो प्रबंधक है उसको कलेक्टर बकायदा फरमान जारी कर दिया। क्या कर दिया कि 50% 100 बोरा में से 50 बोरा किसान देगा, तब उसका धान लेना, न मत लेना। कलेक्टर यहाँ का जारी किया है। वो छत्तीसगढ़ राज्य में, अब हमारे पड़ोसी जिला देखो, बेमेतरा और दुर्ग में देखो कि वहाँ 10% बोरा लाओगे तो आपका धान खरीदी होगा, वो भी बोरा लाना अनिवार्य नहीं है किसानों की इच्छा के लिए। कृषि मंत्री जो है भगत जी, ये भी कहता है, छत्तीसगढ़ का मंत्री, कि 25% बोरा लाएंगे किसान तो धान को खरीदो, और वो भी कोई अनिवार्य नहीं कहता। लेकिन कवर्धा जिला का जिला प्रशासन इस प्रकार से हमारे किसानों के ऊपर दबाव डाल के धान को खरीद रहे हैं। क्या हमारे कवर्धा जिला के कृषक बंधु धान बोरा का खेती करते हो क्या, कि अपने घर से बोरा लाओगे? करते हो क्या बोरा की खेती? पिछले वर्ष जो बोरा दिए थे उसमें भी सरकार के द्वारा 15% एक बोरा में 15 रुपया राशि दिया गया, लेकिन आज तक किसानों को नहीं मिला।
तो क्या हम ही किसान लोग बेवकूफ़ हैं? कवर्धा जिला के किसान लोग बेवकूफ़ हैं जो इस प्रकार से जिला कलेक्टर की तानाशाही कह रहे हैं, जबकि हमारे जिला की खुद निवासी जिला के स्थानीय विधायक मोहम्मद अकबर यहाँ से जीत के गया है और वो भी आदिवासी वोट में जीत के गया और वन मंत्री बना और वो अपने गृह जिला में इस प्रकार से हमारे किसानों के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, तो यह गलत है कि नहीं? तो इसके विरुद्ध हमारा गुड़वाना गणतंत्र पार्टी लड़ाई लड़ेगा। और समस्या है कि ग्राम कामठी में 50 वर्षों से काबिज भूमि, कम से कम वहाँ 250-300 एकड़ सास की भूमि है, जहाँ पे पूरे ग्राम के किसान पूरा उसमें बेजा कब्जा करके खेती किसानी का काम कर रहे हैं और बकायदा उतने दिनों से आज तक उनके गिरदावली में पटवारी उसका नाम सब कुछ चढ़ा दिए, लेकिन उसमें भी भेदभाव। उसमें जो ग्राम पंचायत की जो सरपंच है आदमी देख करके गुड़वाना वाले हैं इसके ज़मीन को खाली करवा के धान खरीदी केंद्र बना दो, ऐसा मन गढ़न यानी जो हमारे गुड़वाना गणतंत्र पार्टी की ब्लॉक कार्यवाहक अध्यक्ष है हमारे भैया मनोज धुर्वे जी, उनके परिवार को मानसिक रूप से प्रताड़ित तो कर ही कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ में जो गुड़वाना आंदोलन और गुड़वाना की सदस्य है उनको भी व्यक्तिगत द्वेषपूर्ण उनके ज़मीन को खाली करवाया जा रहा है और साथ ही उसको साथ पूरा थाना स्टाफ और तहसील का पूरा अधिकारी उस सरपंच को जो गलत तरीका से कार्रवाई करवाया जा रहा है उसको साथ दे रहे हैं। उसी तहसीलदार को अगर हम कहीं सीमांकन के लिए आवेदन लगाएं तो क्या कहेगा तहसीलदार? बाद में जाओगे 2 दिन 3 दिन के बाद जाओगे, अरे इतना जल्दी कैसे हो जाएगा, कोई खाने का काम है, भारत का कानून नाम का कोई चीज़ है, कानूनी हिसाब से होगा, संविधान के हिसाब से होगा, ऐसे बोलेगा। लेकिन हमारी बात आई तो न रूल न प्रक्रिया न संविधान न कानून, डायरेक्ट इनको जीसीबी लेकर के खेत को खाली किया करवाने के काम कर रहे हैं। बताइए, न संबंधित व्यक्ति को नोटिस दिया गया, सूचना दिया गया, न कुछ दिया गया। हम ये कहते हैं वो गलत, हमने ये नहीं कहते कि ज़मीन को खाली मत करवाओ, लेकिन ये कहते हैं गांव में 300 एकड़ ज़मीन सास की है, करवाओ तो पूरा ज़मीन को खाली करवाओ, नहीं तो मुंह चुन चीन करके किसी एक के व्यक्ति के ऊपर आप ऐसे नहीं कर सकते। अगर ऐसे करते हो तो पहला आपके सामने में अगर कोई होगा तो वो गुड़वाना गणतंत्र पार्टी होगा। तो ये जो इनका देशपूर्ण कार्रवाई में अधिकारियों का इस प्रकार से संलिप्तता होना बहुत दुख की बात है। तीसरी बात, हमारे भाई पोलमी से हैं जो आदिवासी परिवार, भूमिहीन परिवार है, जो लगभग 60 वर्ष से उस ज़मीन में काबिज होकर के ज़मीन में बो खा रहा था। अब उसमें लगभग 10 साल पहले कोई गांव के अन्य गैर आदिवासी व्यक्ति पटवारी तहसीलदार से मिली भगत करके पट्टा बनवा लिया और पट्टा बनवाने के बाद उस ज़मीन के जो कब्जाधारी थे वो खा रहे थे उसको खाली करवाने का काम कर रहा। बताओ, तो मैं ये कहता हूँ ज़मीन में मैं काबिज हूँ तो मेरे नाम से पट्टा क्यों नहीं बनवाया गया? आज भूमिहीन के लिए, क्योंकि भारत की कानून जनता के आधार में बनाई गई है, बदलती है और लचीला है, क्योंकि किसी निर्दोष के ऊपर कोई प्रकार की गलत कार्रवाई न की जाए। लेकिन वहाँ भी तहसील अधिकारियों के द्वारा इस प्रकार से गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई की जा रही है, तो इसके लिए भी गुड़वाना गणतंत्र पार्टी लड़ाई लड़ रही है। चौथी बात कि आदिवासी छात्रावास पोलमी बिरुल्डी जो हमारे पंडरिया ब्लॉक में आता है, वहाँ विगत 15 दिन पहले असामाजिक तत्व के लोग कन्या छात्रावास में रात में कूद काट के घुस गया और घुस घास के बच्चियों को डराने का काम किया, उनको डराया धमकाया और उनके इज्जत पे हाथ लगाने की भी कोशिश की, लेकिन आज तक उनका शिकायत छात्र संगठनों के द्वारा, गुड़वाना स्टूडेंट यूनियन के द्वारा दिया गया कि इसका जांच होना चाहिए और सामाजिक तत्व के व्यक्तियों का शिनाख्त होना चाहिए, शिनाख्त करके उनको गिरफ्तार किया जाए और उस छात्रावास में चपरासी और साथ में CCTV कैमरा उपलब्ध कराया जाए, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं। बताइए,
इस प्रकार से हमारी आदिवासियों, इस क्षेत्र के आदिवासियों के साथ इस प्रकार से घटनाएं घट रही है। और उसके बाद एक समस्या और है कि यहाँ जो हमारे ही कार्यकर्ता जो चतरी मंगली से है